नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा कि जब से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है बाई इलेक्शन में, अभी पीछे हाल में आपने देखा होगा चुनाव हुए थे तो ज़ोर शोर से प्रचार हुआ था, हर पार्टी का हुआ था। और 15 साल से बीजेपी का राज है, आप जानते हैं, एक छत्र राज किया हुआ है बीजेपी पर। उसके बाद भी काम में कोई वृद्धि नहीं दिखाई दे रही, जनता नाराज़ दिखाई दी। उस नाराज़गी का असर ये हुआ कि जो पिछले बाई इलेक्शन हुए उसमें सुपड़ा साफ हो गया आम आदमी पार्टी द्वारा। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे साथ विजय भाई हैं जो कि वार्ड नंबर 2E के हैं, निगम पार्षद हैं। भाई साहब एक बात बताओ, आपका निलंबन हमारे रहते हुए या हमने जब से देखा है 3 बार आपको सदन से बाहर कर दिया और निलंबित कर दिया विद लेटर भी आप थोड़ा दिखा दीजिए। आप थोड़ा सा खाना खाइए। आप हाँ, ये खाएंगे, बाद में खाएंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए निलंबन का कारण क्या है। और ये बिल्कुल कागज़ के साथ आपको निलंबित, ताकि आप गलती से भी ना घुस जाएं उसके अंदर। ये लेटर है महापौर जी का। आइए भाई साहब, आ जाइए। ये लेटर महापौर जी का है और इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। मैं बता भी देता हूँ आपको इसमें क्या लिखा हुआ है। इसे में लिखा हुआ है दिनांक 21/2/2022 को निर्धारित पूर्वी दिल्ली नगर निगम की फरवरी 2022 की महासभा साधारण सभा में अमर्यादित व्यवहार तोड़फोड़ करने पर महापौर के ऊपर कागज फाड़कर फेंकने तथा महिला पार्षदों के साथ हाथापाई बदतमीजी करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए आपको 15 दिन के लिए सदन की बैठक से निलंबित किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी वाले हैं, हम जब भी इनका भ्रष्टाचार के लिए मुद्दा उठाते हैं तो ये इसी तरह का अपनी पावर का प्रयोग करते हुए हमें निलंबित कर देते हैं। और जो 21 तारीख की जो सभा हुई थी उसके अंदर जैसे ही सभा चालू हुई, हम लोगों ने इनका भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। जैसे ही मुद्दा उठाया, इनके पार्षदों ने, वॉलंटियरों ने और जो बाउंसर थे उन्होंने हम पुरुष पार्षदों को जबरन बाहर भेज दिया। और जिस समय बाहर भेजा, मैंने उसी समय लाइव आया मैं और मैंने उनको बताया कि ये देखिए, ये कहाँ की महापौर की, कहाँ की अपनी महापौर की कहाँ की इंसानियत है ये उनकी, कि महापौर सबका होता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो, वो सबके लिए। वहाँ पे आम आदमी पार्टी का नहीं, वो महापौर सबके होते हैं उस समय जब वो अपने अंदर होते हैं। तो उन्होंने जो है अपनी पावर का प्रयोग करते हुए हमें निलंबित किया, जबकि सिर्फ हम लोगों को जो पुरुष पार्षद थे उनको बाहर हमें फिकवा दिया गया, जिसका मैंने उसी समय लाइव आया और मैंने उनको बताया कि भाई हम लोगों को बाहर भेजा हुआ है और हमारी महिला पार्षद अंदर हैं। तो उन्होंने लिखा है कि उनकी महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी की, जबकि सही मायने में ये था कि उनके जो पार्षद थे उन्होंने हमारी महिला पार्षदों के साथ बहुत बदतमीजी की, बदसलूकी की। जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि गीता रावत का मुद्दा भी वहाँ पर उठाया गया था और उसको लेकर भी हुटिंग करी गई थी बीजेपी द्वारा। तो क्या वही मुद्दा बनते बनते ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने ऊपर ना लेते हुए दूसरे के ऊपर बात डालते हुए, हुटिंग करते हुए धक्का दिया हो, बाहर किया हो, अपने पद का फ़ायदा उठाया गया हो? कुछ ऐसा तो नहीं? ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। उससे पहले ही उन्होंने जो है अपनी जो है बदतमीजियाँ चालू कर दी थी, जिस तरह से वो करते हैं। जैसे ही कोई मुद्दा होता है, जैसे ही हम उनके भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, उनकी वो आदत है उनके पार्षदों की कि उनको पता है वो कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उनको ये भी पता चल चुका है, जिस तरह से बाईपोल हुए थे उस समय जो है पूरी दिल्ली की जनता ने उनको एक भी सीट नहीं दी थी, सारी सीटें अरविंद केजरीवाल जी को दी थी। तो आज वो जान चुके थे कि आने वाले 2022 में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उसके अंदर उनकी एक भी सीट नहीं आने वाली, उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो उस अपनी हार से वो इतने बौखला चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे ये उन्होंने हमें बाहर भेजा, हमारी महिलाओं पार्षदों के साथ बदतमीजी की और इस हद तक बदतमीजी की है कि उनके ऊपर मुँह का झूठा पानी फेंका गया है, जो ऑन रिकॉर्ड है वहाँ पर। उसके बाद भी वो हमें ये बोलते हैं कि हमने उनकी महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी की, उनके पार्षदों के साथ बदतमीजी की, तोड़फोड़ की, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि अब वो इस बात को जान चुके हैं और इस बात का जवाब दिल्ली की जनता आने वाले MCD इलेक्शन में देगी उनको। और जिस तरह से वो बार बार
इस तरह के ये जो सदन से बाहर निकालने का काम करते हैं और निलंबित करते हैं, दिल्ली की जनता उनको निलंबित करेगी। दिल्ली की जनता आने वाले 2022 के इलेक्शन में, एमसीडी के इलेक्शन के अंदर दिल्ली की जनता उनको इस बात का जवाब देगी कि अब आप इस सीट के लायक नहीं हो, अब आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे और दिल्ली के अंदर उनकी एमसीडी के अंदर एक भी सीट नहीं आएगी। ये दिल्ली की जनता जवाब देगी, हम जवाब नहीं देंगे, दिल्ली की जनता जवाब देने के लिए बैठी हुई है इसका। लेकिन इतना निलंबन होने के बाद भी आप इतना रिलैक्स क्यों हैं, पहले तो ये बताओ आप। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं अपने वार्ड का एक भाई हूं, एक बेटा हूं। मुझे पार्षद कम और अपना भाई विजय भाई ज़्यादा बोलते हैं, तो मैं अपने वार्ड का भाई हूं, बेटा हूं और मुझे सबके बीच में रह के अच्छा लगता है। हमारे भाई बड़े प्रीतम जी हैं, बड़े भैया हमारे पेप्सी जी हैं और यहाँ अक्सर मैं आता हूँ। जब भी मतलब मुझे कुछ छोले भटूरे खाने का मन करता तो मैं यहाँ आता हूँ और खा के जाता हूँ, क्योंकि ये वार्ड मेरा है, मेरा परिवार है। ये बिल्कुल अपने पद का फ़ायदा उठा। हाँ, अपनी पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं, जबकि मेयर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सबके मेयर हैं। मैं उनको कहता हूँ कि भगवान को सद्बुद्धि दे उनको, कि वो ऐसा काम ना करें। जाते जाते तो कोई अच्छा काम करें। इतने तो पूरे 15 साल में भ्रष्टाचार किया है, कम से कम भगवान अब तो उनको सद्बुद्धि बीजेपी वालों को दे। जैसा कि आपने देखा कि सद्बुद्धि भी देने की बात हो रही है कि बीजेपी वालों को सद्बुद्धि दे, सब कुछ दे। समझ में नहीं आता बीजेपी अपने पद का ऐसा फ़ायदा क्यों उठाती है। सदन में अभी आप समझ सकते हैं कि अभी उनके पास सत्ता है, आने वाला वक्त किस करवट मोड़ लेता है, क्या होता है, समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए प्रथम झलक के साथ।